कानपुर शुभा मिश्रा होम्योपैथी क्लिनिक में आयोजित हुए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की अच्छी खासी भीड़ रही। देर शाम तक चला स्वास्थ्य शिविर में करीब 200 से अधिक मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण करते हुए उन्हें उचित परामर्श के साथ साथ निशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। डॉक्टर शुभा मिश्रा ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं संबंधित गंभीर बीमारियों के साथ साथ त्वचा रोग, बच्चों की लंबाई न बढ़ाना, शुगर के रोगी समेत विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित मरीजों को उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करने के बाद उचित परामर्श दिया गया। एक सवाल के जवाब में मिश्रा ने बताया कि जंक फूड के अधिक सेवन करने से लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है, जिसके कारण उन्हें डॉक्टर के क्लिनिक में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अगर जंक फूड से दूरी न बनाई गई तो आने वाले समय में परिणाम इससे भी घातक होंगे। उन्होंने मरीजों से मोटे अनाज का सेवन करने की सलाह दी, साथ ही समय समय पर शरीर की जांच होम्योपैथिक डॉक्टर से करने की भी अपील की गई। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों का इलाज होम्योपैथिक में उपलब्ध है, लिहाजा मरीजों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा शरीर को कभी नुकसान नहीं पहुंचती है। इस दौरान शिविर में आए मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। शिविर का संचालन डॉक्टर रोहित मिश्रा ने किया। इस मौके पर मौजूद रहे सलोनी, श्रद्धा वर्मा आदि महिलाएं उपस्थित रही। शुभा मिश्रा कानपुर से। आज का जो कैंप है वो मैंने होम्योपैथी के तहत होम्योपैथी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए होम्योपैथी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये कैंप मैंने लगाया है। ये जूही गौशाला साकेत नगर में लगा हुआ है, जिसमें महिलाओं के समस्त रोगों के लिए, बच्चों के विकास के लिए, बड़े बुजुर्गों की सारी बीमारियों के लिए लोगों को अवगत कराने के लिए और उनको निःशुल्क परामर्श और दवा वितरण के लिए मैंने ये कैंप रखा हुआ है, जिसके तहत लोगों को जागरूकता बढ़े और अपने स्वास्थ्य के प्रति जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनके बीमारियों का उनका निदान हो सके। जैसा कि आजकल ये आमतौर पर देखा गया है कि महिलाओं में गठिया की बीमारी बहुत कम उम्र में हो रही है, इसका मेन कारण क्या है? गठिया की समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। पहले के दौर में ये बढ़ती उम्र के साथ होता था, जिसमें आपके हड्डियों के रोग जो भी रहते थे, वो कैल्शियम की कमी के साथ, खान-पान की कमियों के साथ, फिजिकल एक्टिविटीज़ की कमी के कारण, ये सारे कारण रहते थे। अब किसी भी चीज़ के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं एकदम से कि ये किसके कारण हुआ है। आपके हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के साथ भी ये चीज़ हो सकती है, बढ़ते वज़न के कारण भी हो सकता है और रिफाइंड का अत्यधिक प्रयोग करने के कारण भी होता है। हमारा खान-पान बहुत ही दूषित हो चुका है। आज के कैंप में किस-किस बीमारियों की दवाइयाँ और जाँच वगैरह की व्यवस्था की गई? हमारे कैंप में आज महिलाओं के जैसे स्तन की गाँठ, फाइब्राइड, शरीर में लाइपोमा, मोटापा, थायराइड, मासिक समस्याएँ, बच्चों की लंबाई ना बढ़ना, चर्म रोग, लीवर से रिलेटेड कोई भी परेशानी, पेट संबंधी परेशानियाँ, कब्जियत, सर्वाइकल है और माइग्रेन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। समस्त होम्योपैथी में तो सभी चीज़ों का इलाज होता है। पूर्णतः लाभ के लिए आपको होम्योपैथी ही अपनानी चाहिए। फूड का लोगों को चेंज कर देना चाहिए अपना खान-पान, जैसे सुबह प्रधानमंत्री जी मोटा अनाज की तरफ। हाँ, आपको खान-पान में जंक फूड पहले भी नहीं खाने चाहिए था, अभी भी नहीं खाना चाहिए। हमारा मेन कारण ही बीमारियों का घर बनना है जंक फूड। क्योंकि जितना भी चाइनीज़ मार्केट ने आकर पूरा चाइनीज़ अपना खान-पान फैलाया है, तब से ही पेट का परेशानियाँ बढ़नी शुरू हो गई हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगा है, हार्ट अटैक आने लगे हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका खान-पान है। चाइनीज़ फूड में जो आपका एक केमिकल यूज़ करते हैं एमएसजी, वो यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होती हैं। धीरे-धीरे ब्रेन्स के जो नर्व्स हैं, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। लोगों के एक टेस्ट बड्स पर भी वर्किंग करता है वो जाकर, जिससे लोगों को खान-पान का तरीका ही नहीं समझ में आता है कि ये इसका स्वाद क्या था। तो मोटा अनाज इसमें कितना लाभदायक होगा? मोटा अनाज हमारे प्राचीन टाइम से चलता चला आ रहा है, हमको वही खाना भी चाहिए। वो संतुलित अनाज था और हमारे आंतों के लिए भी वो बहुत अच्छा था। हमको वही खाना भी चाहिए। सारे मोटे अनाज में आपका बाजरा है, रागी है, जुंडी है, ज्वार है। इस तरीके से मोटा अनाज दलिया खाना चाहिए, साबुत अंकुरित अनाज खाने चाहिए। मेडिकल कैंप में क्या जो पेशेंट आएंगे
आपको निःशुल्क दवाइयाँ वगैरह हाँ, बिल्कुल। आज के कैंप में आपका निःशुल्क दवा मिलेगा, आपका पूरा परामर्श किया जाएगा और लगभग आपके सारी बीमारियों के लिए आपको जागरूक किया जाएगा। देर शाम तक चलने वाले इस कैंप में लगभग कितने पेशेंट आने की 150 से 200। समाज के युवा वर्ग को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, जागरूक रहें और अच्छा खान-पान, नियमित व्यायाम इन सब चीज़ों के साथ में अगर आप अपने एक स्वस्थ जीवन का दृढ़ संकल्प लेते हैं, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और समाज में भी आप अच्छे से अपना सहयोग कर पाएँगे। जब आप खुद ही बीमार रहेंगे, तो आप सहयोग क्या कर सकेंगे?